दोस्तों आपके लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं ट्रेंडिंग टेक का लेटेस्ट एपिसोड लेकर। और दोस्तों आज का एपिसोड पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई मज़ेदार यहां पर पूरी 10 की 10 खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा टेक खबर से। तो दोस्तों गूगल ने अपने प्ले स्टोर से पिछले कुछ दिनों में मित्रों ऐप, जो कि टिकटॉक का कॉम्पिटिटर, देसी कॉम्पिटिटर बताया जा रहा था, और रिमूव चाइना ऐप्स, ये दो ऐप्स गूगल ने अपने प्ले स्टोर में पिछले 2-3 दिनों में डिलीट कर दिए, जिसके कारण से दुनिया भर के यूज़र्स, खास तौर पर जो इंडियन यूज़र्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये गूगल ने क्यों डिलीट कर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में गूगल ने क्यों ये डिलीट किया? गूगल ने आज इस सवाल का जवाब दे दिया अपनी ब्लॉग पोस्ट में। गूगल इंडिया ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए ये सारा जो ये बहस चल रही थी इसका जवाब दे दिया। गूगल ने अपना साइड रखा कि उसने क्यों इन दो ऐप्स को डिलीट किया था। तो दरअसल देखिए यहाँ पर गूगल ने, जैसे मैंने बताया, कि मित्रों और रिमूव चाइना ऐप्स को बता दिया, लेकिन अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ें गूगल इंडिया के, तो इसमें किसी भी ऐप का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारों ही इशारों में निशाना साध दिया गया है कि बात किन दो ऐप्स के बारे में की जा रही है। तो गूगल ने यहाँ पे दो कारण गिनाए हैं। पहला कारण जो गूगल ने गिनाया इस ब्लॉग पोस्ट में वो तो ये है कि भाई टेक्निकल पॉलिसी वायलेशंस के तहत उसने एक ऐप को डिलीट किया। अभी टेक्निकल पॉलिसी वायलेशन के कौन से ऐप ने किया? ये किया मित्रों ने। मित्रों में दरअसल वो इंडियन ऐप था जिसमें सोर्स कोड जो है वो पाकिस्तानी किसी ऐप डेवलपर का सोर्स कोड था, जिसके कारण से ये ऐप काफ़ी चर्चा में भी आया टिकटॉक से कंपटीशन लेने में। और मित्रों ऐप वो पाकिस्तानी सोर्स डेवलपर के कारण कहीं ऐप का कोड, सोर्स कोड चुराया हुआ तो नहीं है, तो इस कारण से काफ़ी इसके कंट्रोवर्सीज चली, जिसके कारण से टेक्निकल पॉलिसी वायलेशन के तहत गूगल ने मित्रों ऐप को डिलीट किया। लेकिन यहाँ पर इसी ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने यह भी लिखा कि जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके साथ पूरी तरीके से गूगल बातचीत कर रहा है और उनसे उसने अपने कंसर्न शेयर किए हैं, और वो जैसे ही वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और वो जो कंसर्न्स जो गूगल जता रहा है उसका निवारण कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर दोबारा से ये वाला ऐप वापस आ सकता है। यानी मित्रों ऐप हमें गूगल प्ले स्टोर के ऊपर दोबारा वापस देखने को मिल सकता है। अब जो दूसरा ऐप डिलीट किया, रिमूव चाइना ऐप्स, जो एंटी चाइना सेंटिमेंट के कारण, तो उसके बारे में गूगल ने जो है अपना रीज़न दिया है कि ये जो रिमूव चाइना ऐप्स जो था वो दरअसल पॉलिसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कर रहा था, जिसके तहत गूगल की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी ऐप डेवलपर या थर्ड पार्टी ऐप्स को डिलीट करने के लिए उकसाने वाला या उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाने वाला कोई भी अगर ऐसा ऐप है तो गूगल उसे प्ले स्टोर पर नहीं रखता, ये उसकी पॉलिसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो इन दो रीजंस के कारण गूगल ने ये दोनों ही ऐप्स को डिलीट कर दिया अपने ऐप स्टोर से, अपने गूगल प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर गूगल ने अपना पक्ष तो रख दिया और आप सब लोगों ने तो अपना पक्ष रख ही रहे हैं इतने दिनों से कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए आज का जो सवाल है, आज का जो डेली पोल है, वो भी इसी बारे में पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि गूगल ने जो अपना वर्जन रखा और आपकी जो सोच है, वो दोनों जानने के बाद मित्रों और रिमूव चाइना ऐप्स को जो प्ले स्टोर के हटाने के बारे में, जो हटा दिया, उसके बारे में अब आप क्या सोचते हैं? जब आपने गूगल का वर्जन भी देख लिया और आपकी सोच तो अपनी जगह है ही, आपकी क्या राय है? गूगल ने एकदम सही किया, गूगल ने गलत किया, या फिर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि भैया सही है या गलत है? तो जल्दी मुझे बताइए इसके बारे में। तो भैया अगली खबर ये आ रही है कि आज के दिन दो स्मार्टफोन्स की बिक्री शुरू हो गई। एक तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो और दूसरा रियलमी नार्जो 10A। ये दोनों ही 10,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन्स हैं और दोनों की सेल इनकी वेबसाइट्स के ऊपर और साथ में flipkart.com के ऊपर इनकी सेल आज से ऑफिशियल चालू हो गई। तो अगर आप फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट 10,000 रुपये से कम है
तो ये दो स्मार्टफोन्स हैं। एक एक करके बता देता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। तो देखिए भैया, Realme Narzo 10A के बारे में तो अलग से हमने वीडियो किया था, काफ़ी डिटेल में समझाया था, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ Realme Narzo वर्जन है। लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज इन्होंने थोड़ा सा फ्लैगशिप जैसा रखा है, खूबसूरत दिखने में है स्मार्टफोन है। कीमत करीब 8,500 रुपये है। दो कलर में आता है, ब्लू और वाइट, और साथ में MediaTek Helio G70 चिपसेट के ऊपर ये चलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप Realme Narzo 10A में आपको देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के बाकी दो और लेंसेज इसके अंदर दिए गए हैं, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। Realme Narzo 10A उन लोगों के लिए अच्छा है जो 10,000 रुपए से भी कम दाम में, मेन फोकस उनका बैटरी के ऊपर ज्यादा है। लुक्स एंड डिजाइन और बैटरी के मामले में फोन काफी टकाटक लगता है। और जो अगला फोन जो है वो भी 10,000 रुपए से कम का है, वो है Infinix Hot 9 Pro। इसकी कीमत 9,500 रुपए है, 9,499 रुपए, थोड़ा सा महंगा है Narzo 10A के मुकाबले, लेकिन फीचर्स इसके भैया काफी अच्छे दिए गए हैं Infinix Hot 9 Pro के। एक ही सिंगल मॉडल लॉन्च किया है, 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, और ये भी MediaTek के Helio प्रोसेसर के ऊपर चलता है, P22 Helio P22 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के ऊपर चलता है, और 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है, और इसमें भी 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है। तो ये दोनों ही फोन आज से आप खरीद सकते हैं, और 10,000 रुपए से कम का बजट है आपका, तो ये दोनों फोन, इनकी सेल आज से शुरू हो चुकी है। ये आपके बड़े काम की खबर। IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया की मशहूर रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है, जो अपने आंकड़े जब जारी करती है तो सारी कंपनीज के बारे में हमें मालूम चलता है कि भैया ये कंपनी नंबर 1 है, ये कंपनी नंबर 2 है, या ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ये प्रोडक्ट कम बिक रहा है। तो आज IDC ने अपनी वेरेबल्स डिवाइसेस को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक हमें ये मालूम चल रहा है कि वेरेबल डिवाइसेस में इंडिया के अंदर इस साल के पहले क्वार्टर में करीब 80% जंप देखने को मिली है, 80% ग्रोथ देखने को मिले। और यहाँ पर IDC ने वेरेबल डिवाइसेस में वो एयरपॉड्स या जो ईयरबड्स जैसे जो नई कैटेगरी जो एक आई है, जिसकी मदद से स्मार्ट असिस्टेंट को आप वेकअप कर सकते हैं अपने कानों में डले हुए उस बर्ड जैसे फुंतरू से, तो वो उन्होंने कैटेगरी भी इसके अंदर दर्ज की है। और जो 80% जो ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, इसमें ज़्यादा जो शेयर आ रहा है वो इन्हीं डिवाइसेस का आ रहा है। और इसमें IDC के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो भी ये मान रहे हैं कि इसमें बहुत योगदान जो है लॉकडाउन का भी रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घर में बैठे हैं या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी इस तरीके के डिवाइसेस काम में आ रहे हैं। और दूसरा जिसे कहा जाए एंटरटेनमेंट काफ़ी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो ट्रू वायरलेस एक्सपीरियंस वाले एप्पल एयरपॉड्स या फिर गैलेक्सी बर्ड्स या फिर और भी ढेर सारे, अब तो रियलमी के भी आ गए हैं, Xiaomi के भी हैं, तो इस तरीके के डिवाइसेस काफ़ी काम के साबित होते हैं एंटरटेनमेंट और वर्क फ्रॉम होम वाले सिनेरियो में। तो इसमें काफ़ी जंप हमें देखने को मिला है कि 28% फिटनेस बैंड्स की सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है, और उसमें लेकिन Xiaomi अभी भी नंबर 1 है, करीब 41.9% Xiaomi का मार्केट शेयर उसमें बना हुआ है। और सरप्राइजिंगली गोकी, जो कि इंडियन ब्रांड है और काफ़ी बढ़िया फिटनेस बैंड्स बनाता है, इनफैक्ट कोविड-19 के इस दौर में गोकी ने जो अपना रिसेंट जो बैंड डिज़ाइन किया है उसकी मदद से वो टेम्परेचर तक ले लेता है, यानी कि अगर आपने बैंड पहन रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बुखार है या नहीं है। तो इस तरीके के काफ़ी यूनिक आइडिया गोकी के फिटनेस बैंड्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो गोकी जो है करीब 15% मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है अगर आप फिटनेस बैंड्स की बात करें। तो ये तो था भैया क्या आज की ताज़ा खबर थी और वेरेबल इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है। लेकिन अगला जो हमारा सेगमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, द लीकिंग टेक। Xiaomi का शायद अगले महीने एक स्मार्टफोन लॉन्च होगा जो कि Mi CC 10 सीरीज का अगला नेक्स्ट जनरेशन अवतार होगा। और उस स्मार्टफोन में खबरें हमें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। वो तो खैर ढेर सारे स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन साथ में उसमें 12x ऑप्टिकल जूम और साथ में 120x तक का हाइब्रिड जूम देखने को मिल सकता है, जो मात देगा सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा को। शाओमिश्का नाम का एक ब्लॉग है, रशियन ब्लॉग है,
उसने ये रिपोर्ट दी है और उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 120x डिजिटल जूम, 12x ऑप्टिकल जूम और साथ में आपको देखने को मिलेगा पेरिस्कोप कैमरा। और Xiaomi इसके अंदर जो सेंसर लगाएगा वो लगाएगा CMOS सेंसर, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो नो डाउट मतलब ये अगले महीने जब ये फ़ोन अनाउंस होने की उम्मीद है, जब ये अनाउंस होगा तो मार्केट में, खास तौर पे कैमरा फ़ोन्स के मार्केट में काफ़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। इन दिनों लगभग हर दिन हमें नोट 20 प्लस के बारे में कुछ ना कुछ नए लीक्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे चैनल पर भी मैं लगभग हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन आपको नोट 20 प्लस के बारे में बताता हूँ। तो आज भी एक लीक आई है नोट 20 प्लस की। जैसे गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा फ़ोन देखने को मिला था, तो वही नोट 20 सीरीज़ में भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो कैमरा फ़ोन होगा उसके अंदर ऑप्टिकल जूम जो है, मतलब बेसिकली हाइब्रिड जूम जो है, वो आपको 50x हाइब्रिड जूम देखने को मिलेगा। जो S20 अल्ट्रा में हमें दरअसल 100x ऑप्टिकल जूम था, तो नोट 20 सीरीज में 50x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। और इस बात का दावा कर रहे हैं मशहूर टिप्सटर आइस यूनिवर्स। उन्होंने वीवो पर एक पोस्ट किया जिसका चाइनीज वर्जन, ओरिजिनल वर्जन और ट्रांसलेटेड वर्जन दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर ये हमें साफ देखने को मिल रहा है कि भैया 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो होगा, साथ में 50x जूम देखने को मिलेगा। और इसमें TOF सेंसर, जो इससे पहले नोट 10 सीरीज में हमें देखने को मिला था, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर जो था, उसकी जगह पर इस बार लेज़र ऑटो फोकस सेंसर उसके अंदर दिया गया होगा। और जो इसमें सेंसर इस्तेमाल किया गया होगा, इमेज सेंसर जहां पर, तो वो सेम होगा जो हमें S20 अल्ट्रा में देखने को मिला था, यानी सैमसंग का अपना HM1 सेंसर। और वो HM1 जो इमेज सेंसर है वो 100x हाइब्रिड जूम को जिसे कहा जाए केपेबल है उतना करने में। और यहाँ पे नोट 20 में तो 50x की ही बात हो रही है, तो बड़े आराम से वो चीज़ हो जाएगी। मी नोटबुक जो कि अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं, जून 11 को उनका ऑफिशियल लॉन्च अनाउंस हो चुका है। लेकिन लगभग हर दिन Xiaomi अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे क्रिप्टिक ट्वीट्स देता है, जिसके कारण से अंदाज़ा लग रहा है कि इसके ऑफिशियल फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेंगे। तो भैया जो पिछले कुछ दिनों में जो ट्वीट्स हमें देखने को मिले Xiaomi इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर, उसके आधार पर तो ये पता चल रहा है कि भैया 12 घंटे की बैटरी लाइफ तो जो ये मी नोटबुक्स होंगे उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो ये 12 घंटे की बैटरी लाइफ का अंदाज़ा ऐसे लग रहा है कि जो उन्होंने ट्वीट दिखाया उस ट्वीट में घड़ी घूमते हुए दिख रही है और वो पूरे 12 घंटे का चक्कर लगाती है। तो आप ये मान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसकी बैटरी काफ़ी तगड़ी होगी लैपटॉप की, और 12 घंटे की बैटरी लाइफ इसमें हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कुछ ट्वीट जो Xiaomi इंडिया ने किए, उसके आधार पर यह भी अंदाज़ा लग रहा है कि भैया इंटेल i7 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स के ऊपर चलेगा। ये लेटेस्ट प्रोसेसर होंगे और इस वक्त काफ़ी कम लैपटॉप्स ऐसे हैं जो इन प्रोसेसर्स के साथ भारतीय मार्केट में बिक रहे हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी कॉम्पिटिटिव ना सिर्फ प्राइसिंग और फीचर्स के हिसाब से होगा, बल्कि परफॉर्मेंस के हिसाब से भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं ये जो Xiaomi के लैपटॉप्स जो जून 11 को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको जो पिछला पोल हम लोगों ने आपके साथ पूछा था, जो मैंने सवाल पूछा था कि भैया क्या साल 2020 में लैपटॉप सच में आज की तारीख में कितने रेलेवेंट आपको लगते हैं, आप कितना इस्तेमाल करते हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि साल 2020 में भी लैपटॉप ने अपनी जगह बना के रखी हुई हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी टेक्निकल लाइफ के अंदर। करीब 80% लोगों ने कहा है कि यस, लैपटॉप जो है हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है, 84%। और बाकी आप नो के, इसमें तो आंकड़ा बहुत ही छोटा है, तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आज भी आप लोग लैपटॉप को काफ़ी ज़रूरी मानते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। लेकिन चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है व्हाट नेक्स्ट, यानी ऐसे गैजेट जो आने वाले वक्त में काफ़ी धूम मचाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी A31 फाइनली लॉन्च कर दिया है सैमसंग ने। प्राइसिंग इसकी जो है रखी है सैमसंग ने 21,999 रुपए, और ये जो है सक्सेसर है गैलेक्सी A30 सीरीज का। क्वाड रियर कैमरा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, 6.4 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक छोटी सी नॉच भी है। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा। 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, 4 GB रैम और 6 GB रैम का, मतलब 64 और 128 GB रोम भी उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। और 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी हमें सैमसंग गैलेक्सी A31 में देखने को मिलेगी। और इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग का वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड।
पर अब बात करते हैं टेक मज़ेदार की। नोकिया ने आज लॉन्च कर दिया अपना मोस्ट अवेटेड 43 इंच का 4K स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च कर दिया। अगर इसकी कीमत की बात करें तो कीमत है 31,999 रुपये और 8 जून से ये इसकी सेल शुरू होगी flipkart.com के ऊपर। अगर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉयड पाए के ऊपर चलता है, क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है, रेजोल्यूशन जैसे मैंने बताया 4K रेजोल्यूशन है, HDR10 डॉल्बी विजन जैसे फॉर्मेट से सपोर्ट करता है। इसके अलावा 300 निट्स की ब्राइटनेस है और करीब 178 डिग्री का व्यूइंग एक्सपीरियंस है, व्यूइंग एंगल दिया गया है, जिसके अगर ये सेंटर में आपके लिविंग रूम में रखा हुआ है तो आप किसी भी जगह बैठे हो आपको पिक्चर क्वालिटी एकदम दमदार देखने को मिलेगी। इसके अलावा साउंड की अगर हम बात करें तो 24 वॉट का इसके अंदर स्पीकर इनबिल्ट दिया गया है जो JBL साउंड से प्रूफ है और साथ में डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट दिया गया है। 31,999 में 4K HDR टीवी हमें देखने को मिल रहा है नोकिया का। लेकिन अब बात करते हैं आपके काम की खबर की। तो आपके काम की खबर आज की तो ये है कि OnePlus 8 सीरीज में OnePlus 8 तो इंडिया में लॉन्च हो गया, लेकिन OnePlus 8 Pro अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि OnePlus 8 Pro का कैमरा जो है ना वो कंट्रोवर्सी में घिर गया। क्योंकि जो जिन जिन देशों में OnePlus 8 Pro लॉन्च हुआ वहाँ पर कई यूज़र्स ने ये शिकायत की कि जो इसके अंदर कलर फिल्टर मोड है वो दरअसल एक तरीके से एक्सरे विजन की तरह काम करता है और वो प्लास्टिक और कपड़े इनके आर पार देख लेता है। तो ये जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया कई यूजर्स के साथ, बिल्कुल जिसे कहा जाए जाहिर सी बात है अगर आप किसी की फ़ोटो खींचें और उसके कपड़े गायब हो जाएं तो वो कैमरा अच्छा तो कतई नहीं माना जाएगा आज के हमारे सभ्य समाज के अंदर। तो यहाँ पर OnePlus 8 Pro इस कारण से बहुत कंट्रोवर्सी में घिरा, जिस कारण से OnePlus 8 Pro को कई जगह पर कॉल बैक करना पड़ा और इंडिया में तो खैर अभी तक लॉन्च हुआ नहीं और कब लॉन्च होगा इसका अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है इस महीने के अंत तक लॉन्च हो। लेकिन ये खबर पक्की अब हो गई है कि OnePlus 8 Pro जब भी अब लॉन्च होगा भारतीय मार्केट में तो वो कलर फिल्टर वाला जो कैमरा है वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिसेबल कर दिया जाएगा, जिसके कारण से वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अब ये दरअसल सॉफ्टवेयर बग है जिसके कारण से वो प्लास्टिक और क्लोथिंग को जिसे कहा जाए इनविजिबल टाइप का कर देता है। तो ये बग फिक्स करके OnePlus इसे जल्द ही लॉन्च करेगा। तो अब आप OnePlus 8 Pro अगर खरीदने के बारे में सोच रहे थे लेकिन झिझक रहे थे ये इस फीचर के कारण, कलर फिल्टर कैमरा के कारण आपने सोचा है खरीदें ना खरीदें, तो अब वो फिक्स होकर ही इंडिया में आएगा। तो भारतीय मार्केट में आने वाला OnePlus 8 Pro आप बेझिझक खरीद पाएंगे। तो आज का ट्रेंडिंग टेक का ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म करते हैं। अब दोबारा मैं आपको मिलूंगा सोमवार के दिन, लेकिन तब तक चैनल पर रोजाना ढेरों वीडियो आ रहे हैं। तो भैया प्यार बनाए रखिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और ये वीडियो के बाद आगे और भी कई वीडियोस हैं वो देखिए, ये बाजू में आपको नजर आएंगे।